स्कूल की एक आम सी दोपहर थी। क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही थी और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत चल रहा था। तभी अचानक ट्रिंग, लंच की बेल बज गई। बेल बजते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई। टीचर मुस्कुराते हुए बोली, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आराम से अपना लंच एंजॉय करो। बस इतना सुनते ही बच्चे अपनी सीटों से उठने लगे। गट्टू और चिंकी भी झट से अपनी सीट से उठ गए। चिंकी बोली, चलो गट्टू, पहले हैंड वॉश करके आते हैं। गट्टू ने पेट पकड़ते हुए कहा, हाँ यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। दोनों अपने लंच बॉक्स उठाकर स्कूल के वॉश एरिया की तरफ चल पड़े। गट्टू रास्ते में ही सोच रहा था, पता नहीं आज मम्मी ने लंच में क्या भेजा होगा। चिंकी ने हाथ धोते धोते कहा, वो तो लंच बॉक्स खोलने के बाद ही पता चलेगा। फिर उसे अचानक सुबह की बात याद आई। चिंकी बोली, लेकिन सुबह मम्मी ब्रेड और बेसन से कुछ बना रही थी। चिंकी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है शायद मम्मी ने ब्रेड पकौड़े बनाए होंगे। गट्टू की आंखें चमक उठीं। क्या बात है, अगर सच में ब्रेड पकौड़े हुए ना, तो मजा ही आ जाएगा। हाथ धोने के बाद गट्टू और चिंकी मैदान में अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गए। चारों तरफ बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स खोल रहे थे। कहीं पर पराठे थे, कहीं पास्ता और कहीं फ्रूट्स। पूरा मैदान खाने की खुशबू से भर गया था। अब सबसे मजेदार पल आ गया। गट्टू ने धीरे धीरे अपना लंच बॉक्स खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सच में गरम गरम ब्रेड पकौड़े रखे थे। गट्टू खुशी से बोला, वाह चिंकी, तुम सही निकली। फिर उसने ब्रेड पकौड़े अपने दोस्तों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो सब मिलकर खाते हैं। दोस्तों के साथ खाना हमेशा और भी स्वादिष्ट लगता है। सब बच्चे हंसते हुए एक दूसरे का खाना चख रहे थे। लंच टाइम सिर्फ खाने का समय नहीं होता, ये होता है दोस्ती, खुशी और साथ बिताए हुए प्यारे पलों का समय। और गट्टू और चिंकी के लिए ये लंच ब्रेक सच में बहुत मजेदार बन गया। हैंड वॉश करके गट्टू और चिंकी वापस अपनी क्लास में आ गए। क्लास में कई बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर लंच खाने की तैयारी कर रहे थे। गट्टू भी अपनी सीट पर बैठने ही वाला था कि तभी चिंकी की नजर क्लास की आखिरी सीट पर जाकर रुक गई। वहां एक लड़की अकेली बैठी थी। चिंकी धीरे से बोली, गट्टू, जरा देखो, वो लास्ट सीट पर श्रेया बैठी है। चिंकी ने धीरे से कहा, वो अकेले बैठी है और उसका टिफिन भी खाली है। गट्टू ने भी ध्यान से देखा। अरे हाँ, वो तो हमारी क्लास की नई स्टूडेंट है। गट्टू बोला, वो कुछ दिन पहले ही हमारी क्लास में आई है। शायद अभी उसका कोई दोस्त नहीं बना। चिंकी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन उसका टिफिन खाली कैसे है? चिंकी ने हैरानी से कहा, अभी तो हम सब हैंड वॉश करके आए हैं। इतनी जल्दी कोई अपना लंच कैसे खत्म कर सकता है? गट्टू भी थोड़ा सोच में पड़ गया। ये थोड़ा अजीब तो है। गट्टू ने धीरे से कहा, ऐसा करते हैं, कल उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाते हैं। चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों अपनी सीट पर बैठ गए और अपना टिफिन खोल लिया। और जैसे ही ढक्कन उठा, गट्टू खुशी से बोला, अरे वाह, टिफिन के अंदर गरम गरम ब्रेड पकौड़े रखे थे। गट्टू हंसते हुए बोला, देखा, मेरा गैस बिल्कुल सही निकला। चिंकी भी मुस्कुराने लगी। दोनों मजे से ब्रेड पकौड़े खाने लगे। क्लास में चारों तरफ लंच की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन गट्टू और चिंकी के मन में एक बात अभी भी चल रही थी। कल वो जरूर श्रेया को अपने साथ लंच के लिए बुलाएंगे, क्योंकि सच्ची दोस्ती वहीं से शुरू होती है जहां हम किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। अगले दिन स्कूल में फिर वही लंच ब्रेक का समय आया। गट्टू और चिंकी हैंड वॉश करके वापस क्लास में आए।
लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लास की तरफ देखा, उन्हें वही नजारा फिर दिखाई दिया। लास्ट सीट पर श्रेया अकेली बैठी थी और उसका टिफिन बॉक्स फिर से खाली था। चिंकी ने धीरे से कहा, गट्टू, मुझे नहीं लगता वो अपना टिफिन जल्दी खत्म कर रही है। मुझे लगता है वो घर से खाली टिफिन बॉक्स लेकर ही आती है। गट्टू हैरान हो गया, लेकिन क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? चिंकी बोली, चलो उसी से पूछते हैं। दोनों अपना टिफिन उठाकर लास्ट सीट पर श्रेया के पास पहुंच गए। गट्टू मुस्कुराते हुए बोला, हेलो श्रेया। श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, हाय गट्टू। हाय चिंकी। चिंकी ने धीरे से पूछा, श्रेया, तुम्हारा टिफिन तो बिल्कुल खाली है। क्या तुम घर से खाली टिफिन बॉक्स लेकर आए हो? श्रेया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हां, एक्चुअली मेरे पापा काम की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी मम्मी का कुछ दिन पहले ही यहां ट्रांसफर हुआ है। वो सुबह जल्दी ऑफिस चली जाती है। श्रेया थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मैं उन्हें टिफिन की वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि स्कूल में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो रोज मेरे लिए टिफिन लाता है। लेकिन सच में, श्रेया की आवाज धीमी हो गई, लेकिन सच में अभी तक मैं क्लास में एक भी दोस्त नहीं बना पाई। अगर लंच ब्रेक में खाली बैठती तो सबको अजीब लगता, इसलिए मैं बस खाली टिफिन बॉक्स लेकर आ जाती हूं। ये सुनकर गट्टू और चिंकी दोनों चुप हो गए। उनका दिल सच में भर आया। चिंकी तुरंत बोली, श्रेया, तुमने बिल्कुल गलत कहा कि क्लास में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि अब से मैं और गट्टू तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गट्टू भी मुस्कुराया, और आओ हमारे साथ टिफिन शेयर करो। आज टिफिन में था गरम गरम आलू के परांठे और साथ में आम का अचार। चिंकी ने पूछा, श्रेया, ये तुम्हें पसंद है? श्रेया की आंखें चमक उठीं। पसंद? ये तो मेरा फेवरेट है। तीनों हंस पड़े। शाम को घर पहुंचते ही गट्टू और चिंकी दौड़ते हुए बोले, मम्मी, मम्मी, सुनिए ना। मम्मी मुस्कुराई। क्या हुआ बच्चों? चिंकी बोली, मम्मी, क्या आप कल से एक एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्स बना देंगी? दोनों ने मम्मी को श्रेया की पूरी कहानी बता दी। मम्मी प्यार से मुस्कुराई। वेरी गुड बच्चों, कल से मैं तुम्हारे बैग में एक एक एक्स्ट्रा टिफिन रख दूंगी। और श्रेया को धन्यवाद कहना, उसने तुम्हें शेयरिंग की वैल्यू सिखाई है। अगले दिन गट्टू और चिंकी एक्स्ट्रा टिफिन लेकर स्कूल पहुंचे। उन्होंने श्रेया को दिया। गेस करो, आज टिफिन में क्या है? श्रेया बोली, सैंडविच। नहीं तो क्या है? गट्टू हंसते हुए बोला, आज मम्मी ने भेजा है फ्राइड राइस। श्रेया खुशी से बोली, वाओ। तभी बंटी और हरी भी आ गए। सब साथ बैठकर हंसते हंसते लंच करने लगे।